सरकार कह रही है हम बाढ़ को हराएंगे। मैं कह रहा हूँ पहले रोड साइड गोवा को तो सुखा लो। तो चलिए आज समझते हैं बिहार में असल में हो क्या रहा है। हम बिहार बनेंगे और बिहार जैसा कोई दूसरा नहीं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाढ़ की तरह लंबा और मैं आपको डूबने नहीं दूंगा बाढ़ में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन सब चीज़ों की जो अभी सजी हो रही है। पटना में मेट्रो की चमकती दमकती ट्रेनें शुरू हो चुकी। 3.5 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन शुरू हो चुका है और 2027 तक पूरा नेटवर्क चालू हो जाएगा। अब बात गंगा पर उस केबल ब्रिज की। कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज 5,000 करोड़ लग रहे हैं। देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज होगा। अब गंगा नदी पार करने के लिए उस नाव वाले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जो कहता था बस 10 आदमी और आ जाए तो फिर चप्पू चलाऊंगा। नए टर्मिनल पूर्णिया का इंतजार खत्म और बिटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, मतलब अब बिहार से सीधा जुम्मई की फ्लाइट पकड़ेंगे। वो भी बिना दिल्ली एयरपोर्ट पे 12 घंटे का बनवास किए हुए। अब तो सीधे सबको का डिब्बा तय करो और सीधे बुर्ज खलीफा के सामने जाकर खोलो और कहो जय बिहार। 2025 में बिहार की बिजली की पीक डिमांड 8,000 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जो राज्य के इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक प्रोग्रेस का सबसे बड़ा प्रूफ है। देश का पहला ऐसा राज्य जैसा कि 71 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर बिजली चोरी को रोका ही थी। अगस्त 2025 से सरकार के जरिए हर परिवारों को लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिला। किसानों को सिंचाई के लिए 92% का सब्सिडी मिल रहा है। और तो और अब बिहार में सरकार ने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने वाला है सरकार के जरिए। अब बिहार वाले भी बोलेंगे कि हमारे राज्य में भी एटम, तो वो नहीं, बिजली वाला वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। 2024 में 27 जिलों में बाढ़ आए थे जिससे 13 लाख परिवार प्रभावित हुए थे। उस वक्त 10 लाख घर तबाह हो गए। और सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि ये हर साल अब ऐसा ही होता है। बिहार का कोई एनुअल फंक्शन हो, दशहरा या दिवाली है, बाढ़ आ गए, सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की योजनाएं चलाई बाढ़ रोकने के लिए। बिहार की पर कैपिटा इनकम अभी नेशनल एवरेज से कम है। इसका मतलब कि हमारी बिहारी की इनकम हर एक भारतीय के बराबर भी नहीं है। सपना एप्पल का है लेकिन बजट सिर्फ अमरूद खरीदने तक ही साथ देता है। बिहार की 77% जनता अब भी खेती पर निर्भर है, लेकिन चौंकने वाली बात है कि खेती की पैदावार भी कम है। हम खेती तो कर रहे हैं पर 1990 वाले मॉडल पर। ट्रैक्टर आगे पर दिल अब भी बैलगाड़ी पर अटका हुआ है। ये तो वही वाली बात हो गई। हाथ में आईफोन है लेकिन हमको सिर्फ टॉर्च जलाने आता है। खेती को बिजनेस नहीं समझेंगे तब तक मिट्टी से सोना नहीं, सिर्फ पसीना ही निकलेगा। इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है? 3 वजह जाने के आ जाओ। लैंड ऑफ स्टेट, बिहार के चारों तरफ जमीन है, अब जहाज से माल भेजना है 1,000 किलोमीटर ट्रक का धक्का खाओ। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना है कि मखाना 500 का और भात 600 का चल जाएगा। वजह दो, बिहार में बच्चा पैदा होते ही खिलौने से नहीं, यूपीएससी और एसएससी के सपने से खिलता है। यहाँ हर युवा का सपना एक ही है, सरकारी दामाद बन जाना। स्टार्टअप की बात करें तो घर वाले आपको ऐसे देखते हैं जैसे किलेनी बेचने का बिजनेस प्लान बता दिया हो। तक हम सिर्फ सरकारी नौकरी मांगने वाले बने रहेंगे तब तक बिहार नौकरी देने वाला कैसे बनेगा? सोचते हैं बिहार वहाँ तो जंगल राज है, वहाँ तो लूटपाट होती है, वैसे ऐसे लगाएंगे तो डूब जाएंगे या अगले मशीन पे कैद मिलेगी। 2026 ये सब आपको इतिहास की किताबों में मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है जो हर बिहारी के मन में है, क्या बिहार का भी गुजरात मुंबई जैसा बनेगा भी है? 27 का बजट देखिए, 3.47 लाख करोड़ रुपए हैं। बजट इतना बड़ा है कि बिहार का हर गांव टाटा मोटर्स का शोरूम बन सकता है। बीच के एजेंट अपना पॉकेट छोटा करके ही रख लें। अब सुनिए, अर्बन डेवलपमेंट को मिले 3500 करोड़ सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि पटना गया भागलपुर बारिश के मौसम में तैरने न लगे। हंसी की बात है ना, 2025 में हम लोग स्मार्ट सिटी की कहाँ बात कर रहे हैं और अब पानी निकालने के लिए वजह अलग से बजट चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गंगा किनारे बसे 22 शहरों में 8,000 करोड़ रुपए लगाकर नेटवर्क सीवरेज बिछाए जा रहे हैं। इसे कहते हैं देश का पैसा सही जगह दफनाना। और हाँ, मुख्यमंत्री जी की गोपालगंज में समृद्धि यात्रा चल रही है।
वहाँ 316 करोड़ के प्रोजेक्ट का लागत हुआ। बांध, अस्पताल, ये सब देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फरा सच सुन लीजिए, स्टेट कैपेसिटी इसे ऐसा आसान भाषा में समझते हैं। बिहार को फाइनेंस कमीशन में पिछड़े की वजह से सबसे ज्यादा रुपया मिलता है, तो फिर दिक्कत क्या है? चलिए, सबसे जरूरी सवाल, 2035 में बिहार कैसा होगा? लेकिन पहले मैं ये बता देता हूँ कि बिहार में क्या नहीं होगा। बिहार 2035 में गुजरात नहीं बनेगा, तमिलनाडु नहीं बनेगा, क्योंकि उन राज्यों के पास 40 साल से इंडस्ट्रीज है और हम अभी भी 10-15 साल पीछे हैं। दूर की बातें छोड़ते हैं, लेकिन हाँ 2026 में, लेकिन ये 5 चीज़ें तो होने ही चाहिए। 2026 से बेहतर बन सकते हैं, हाँ 100%। अगर नहीं हुआ तो 2035 में भी वही रोना रोएंगे। बाढ़ से झगड़ा नहीं, दोस्ती करनी होगी। बांध बनाने से बाढ़ नहीं रुकने वाली है, नेपाल से पानी आएगा ही, तो क्या करें? चलिए आरा वाला बात बताते हैं। वहाँ के इंजीनियर कुमार प्रशांत ने एक ऐसा घर बना दिया जो बाढ़ आने के बाद घर डूबता नहीं। बाढ़ आई, घर ऊपर उठ गया, पानी गया, घर भी वापस आ गया। सरकार ने तारीफ की, मीडिया ने छापा। अब बात यह है कि ये बिहार का सुपर मॉडल बनेगा भी या सिर्फ रील बनकर रह जाएगा। बिहार को अपनी ताकत पहचाननी होगी। हर इंडस्ट्री नहीं आ सकती, लेकिन जो आ सकते हैं उसे ग्लोबल पहचान देना होगा। भागलपुर का सिर्फ गुच्ची समझता है, पर किलो के भाव में बिक रहा है। मखाना दुनिया का सुपर फूड है, लेकिन हम उसे ऐसे बेच रहे हैं जैसे वो मूंगफली। और मधुबनी पेंटिंग म्यूजियम में होनी चाहिए, लेकिन आज हम उसे 500 रुपये में थमा रहा है, जैसे कि कोई रद्दी हो। जब तक प्रोजेक्ट्स के ब्रांडिंग नहीं होगी, तब तक ये मैसेज बिचौलियों को जाएगा, किसानों को नहीं। सबसे मुश्किल काम है छवि बदलना। आज भी बाहर के इन्वेस्टर्स बिहार में पैसा लगाने को रिस्क समझते हैं, रिटर्न नहीं। वो सोचता है कि पैसा लगाऊंगा तो पैसा घर भी वापस आएगा भी या नहीं, या सिर्फ फोटो खींचा के वापस लौटूंगा। जब तक हम अपने राज्य को प्रीमियम नहीं मानेंगे, तब तक दुनिया हमें सेल में नहीं ढूंढती रहेगी। अगर आप अपने ही घर को भूत बंगला कहें, तो बाहर का कोई आकर होटल थोड़ी बनाएगा। अगली बार अगर जब बिहार का नाम है तो जज्बा को, क्योंकि इन्वेस्टर को खौफ नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये प्योर इकोनॉमिक्स है। ये वो जादुई चाबी है जिसमें एक ऐसी छूट मिलती है जैसे एंड ऑफ सीजन सेल। अब 2035 तक पहुंचने के लिए हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं, प्राइम मेंबरशिप वाले स्पीड चाहिए। क्योंकि बिना स्पेशल स्टेटस के रहते हुए रेस में दौड़ना मतलब अब भारी बस्ते के साथ पहाड़ पर चढ़ना है। बिहार की सबसे बड़ी ताकत हमारी जवानी। यहाँ की औसत उम्र 28 से 29 साल है, मतलब पूरा बिहार ह्यूमन पावर बैंक की तरह है। बस दिक्कत यह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने में लगा हुआ है। और कुछ इसी तरह 2035 तक यह पूछते रह रहे हैं कि फॉर्म कब आएगा और बिहार का विजय इसका तय है। संजय कुमार झा ने अपनी किताब में बिहार को द अनफिनिश्ड स्टेट कहा है। ये भी सच है। बिहार में सड़कें, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रीट लाइट्स इत्यादि ठीक ठाक ही हैं। तो बेसलाइन तो बन रहा है, अब बारी है इंडस्ट्रियल सिटी खड़ी करने की, ग्लोबल ब्रांड बनाने की, और सबसे जरूरी सोच बदलने की। 2035 तक का सफर आसान तो नहीं होगा। बाढ़ आएगी, बेरोजगारी होगी, राजनीति होगी, निराशा भी होगी। लेकिन बिहार के पास अभी युवा आबादी है, मेहनत का लोग है। अब थोड़ी सी सही दिशा की तरफ मुड़ने की इंतजार है, और बस उसके बाद यह मुमकिन है। जय हिंद, जय बिहार।